बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। अज़ीज़ तलबा व तलबात, बहुत सारे बच्चे इम्प्रूवमेंट के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है इम्प्रूवमेंट को लेके। जो बच्चे इम्प्रूवर्स हैं, आज की वीडियो ख़ास तौर पे उनके लिए है, और वो बच्चे जिन बच्चों ने स्पेशल एग्ज़ाम दिया है उनके बाद जो इम्प्रूवर्स हैं, जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि इम्प्रूवर को चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा दोबारा से इम्प्रूव करने का, स्पेशल एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दिया है। तो आज की इस वीडियो में ये सारे कन्फ्यूजन इंशाल्लाह दूर करेंगे, और सेकंड चांस जो इम्प्रूवर का है वो किन किन बच्चों को मिलेगा, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा, और इम्प्रूवमेंट के जो रूल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को काइंडली आपने पूरा देखना है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आपको किसी बात की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इम्प्रूवमेंट के हवाले से। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हों आपको मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे ये 4 रूल हैं जो लिखे हुए हैं आपके स्क्रीन पे। 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इंशाल्लाह अगर आप समझ लेंगे तो आपके जहन में इंप्रूवमेंट को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला रूल हम डिस्कस कर लेते हैं, इंप्रूवमेंट कितनी दफ़ा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इंप्रूवमेंट कितनी दफ़ा कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट सिर्फ आप इम्प्रूवमेंट के जो पेपर हैं सिर्फ एक दफ़ा दे सकते हैं। ठीक है, जो पहला रूल है उसके मुताबिक इम्प्रूवमेंट के पेपर जो है सिर्फ एक दफ़ा ही दी जा सकते हैं। ठीक है, पे जो इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक दफ़ा ही हो सकती है, ये जो रूल लिखा हुआ है ये सिर्फ नॉर्मल रूटीन के लिए। लेकिन इस दफ़ा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्पेशल एग्ज़ाम का भी चक्कर दरमियान में आ गया, कुछ बच्चे जो है अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्होंने स्पेशल एग्ज़ाम दे दिए। लेकिन उसके बावजूद भी, मतलब स्पेशल एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट के बाद भी सेकेंड चांस किन बच्चों को मिलेगा इम्प्रूवमेंट का, ये मैं बताने लगा हूँ। आपने गौर से इस बात को समझना है और सुनना है कि किन बच्चों को दोबारा से इम्प्रूवमेंट का मौका है। तो ऐसे बच्चे जिन बच्चों ने पार्ट 1 के पेपर दिए हुए थे, ठीक है, सेकेंड ईयर के पेपर उन्होंने देने थे, पार्ट 1 के दे दिए थे, पार्ट 2 के देने थे, लेकिन कोरोना की वजह से पार्ट 2 के, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि पेपर नहीं हुए, तो उनको रिजल्ट बना के दे दिया गया 3% ग्रेस मार्क की वजह से। ठीक है, पार्ट 1 के पेपर देने थे लेकिन नहीं दिए, उनको जो रिज़ल्ट दे दिया, प्रमोशन कर दी। अब वो अपेयर हो गए थे स्पेशल एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ पार्ट 1 के पेपर दिए थे, पार्ट 2 के नहीं हुए थे, उन्होंने स्पेशल एग्ज़ाम दिया, वो इम्प्रूव कर सकते हैं आप 2021 में। ठीक है, दोबारा से सुन लें, ऐसे बच्चे जिन्होंने पार्ट 1 के पेपर दिए थे, पार्ट 2 के नहीं दिए, प्रमोट हो गए, फिर स्पेशल एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट के लिए अपेयर हुए, तो ऐसे समझ लें कि उनके जो स्पेशल एग्ज़ाम है वो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, तो अभी वो फ्रेश हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिन जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 के पेपर दिए हुए थे, 2020 में जब एडमिशन गया था उन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए भेजा था, इम्प्रूवमेंट के पेपर तो नहीं हुए, लेकिन स्पेशल एग्ज़ाम दोबारा से हुए, फिर उन्होंने अपेयर, मतलब स्पेशल एग्ज़ाम में अपेयर हो गए थे। ऐसे बच्चे इम्प्रूवमेंट का चांस अवेल कर चुके हैं और वो अब इम्प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा से सुन लें, ऐसे बच्चे जिन बच्चों ने एडमिशन भेजा था 2020 में इम्प्रूवमेंट के लिए, फर्स्ट ईयर का भी पेपर उनके हो गए थे, सेकेंड ईयर के पेपर भी उनके हो गए थे, इम्प्रूवमेंट का दाखिला उन्होंने भेजा था, और स्पेशल एग्ज़ाम में वो अपेयर हो गए थे इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ऐसे बच्चे जो है अपेयर नहीं हो सकते अब इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो हम दूसरे रोल की तरफ आते हैं। यहाँ पे दूसरे रोल में लिखा हुआ है कि अगर आप सिलेक्टिव सब्जेक्ट उठाते हैं, सिलेक्टिव सब्जेक्ट, बहुत सारे बच्चे ऐसे चाहते हैं कि मैं इंग्लिश इंप्रूव कर लूँ, उर्दू इंप्रूव कर लूँ। फ़र्ज़ करें 2 सब्जेक्ट आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको दोनों पार्ट के देने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश और उर्दू इंप्रूव कर लूँ। अगर आप ऐसे सिलेक्ट करके सब्जेक्ट उठाएंगे ना, तो आपको दोनों पार्ट के पेपर देने पड़ेंगे। आपको पार्ट 1 का भी पेपर देना पड़ेगा इंग्लिश का, और पार्ट 2 का भी। ठीक है, आप उर्दू साथ इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर की उर्दू भी इंप्रूव करनी पड़ेगी और सेकंड ईयर की भी। मतलब ये हुआ कि अगर आप सिलेक्टिव सब्जेक्ट उठाएंगे तो आप लोगों को दोनों पार्ट के पेपर देने पड़ेंगे, एक पार्ट के नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है रूल नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स जो है इंप्रूव करने पड़ेंगे। या तो आप पार्ट 1 इंप्रूव कर लें या पार्ट 2 इंप्रूव कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेकंड ईयर ना इंप्रूव करूँ, मुझे नहीं होगी सेकंड ईयर, तो आपको एक ही सूरत है कि आप पार्ट 1 के सारे सब्जेक्ट इंप्रूव करें। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपके पार्ट 1 के सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पार्ट 1 इंप्रूव कर लें। या आपके सेकंड ईयर में मार्क्स कम है तो आप सेकंड ईयर इंप्रूव कर लें। ठीक है, एक पार्ट इंप्रूव करने का यही एक सोल्यूशन है कि आपको सारे जो है सब्जेक्ट इंप्रूव करने पड़ेंगे।
तो आप काउंट करके देख लें कि पार्ट 1 में आपके कितने मार्क्स बनते हैं, पार्ट 2 में कितने मार्क्स बनते हैं। जिस पार्ट में आपके कम मार्क्स बनते हैं उसको होल इम्प्रूव कर लें, ठीक है। ऐसा कोई मतलब चक्कर नहीं है कि आप इंग्लिश इम्प्रूव करें लेकिन पार्ट 1 की, ऐसा नहीं है, ठीक है। और फिज़िक्स इम्प्रूव करें लेकिन सिर्फ पार्ट 1 की, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर सिलेक्टिव सब्जेक्ट उठाएंगे तो आपको दोनों पार्ट देने पड़ेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही पार्ट इम्प्रूव करूं तो एक पार्ट के आपको सारे सब्जेक्ट इम्प्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है। रूल नंबर 3 समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे जो रूल नंबर 4 है ना, एक बात मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूँ। जब आप इम्प्रूवमेंट के पेपर देते हैं ना, फ़र्ज़ करें आपके 80 मार्क्स हैं इंग्लिश में, ठीक है, आप इम्प्रूव करते हैं और 70 हो गए, तो आपके 80 जो पहले थे वही लगेंगे। मतलब इम्प्रूवमेंट के बाद अगर आपके मार्क्स कम हो गए हैं तो वही मार्क्स लगेंगे जो पहले हैं। आपके इम्प्रूव करने के बाद मार्क्स कम नहीं हो सकते, ठीक है, ये बात अपने जहन से निकाल दें। अब फोर्थ जो पॉइंट है ना, कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, सर आपने तो कहा था कि जो इम्प्रूवमेंट करने के बाद मार्क्स कम नहीं होते, लेकिन हमारे मार्क्स कम हुए, तो वो किस सिचुएशन में कम होंगे? एवरेज मार्क्स की वजह से। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये पॉइंट समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फ़र्ज़ करें आप जो है इंग्लिश उठाते हैं, पार्ट 1 की भी इंग्लिश उठाते हैं और पार्ट 2 की भी इंग्लिश उठाते हैं, ठीक है। पहले आपके मार्क्स थे 70, ठीक है, इम्प्रूव करने के बाद हो गया 80। समझना है पॉइंट को, ठीक है। और पार्ट 2 की जब आपने इम्प्रूव की, इसमें भी पहले 70 थे और यहाँ पे आपके 5 नंबर कम हो गए, ठीक है, 65 हो गए। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स कितने इम्प्रूव हुए? 10, ऑब्वियसली नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10 इम्प्रूव हुए और यहाँ पे आपके कितने इम्प्रूव हुए? यहाँ पे इम्प्रूव नहीं हुए बल्कि कम हुए, 5 माइनस हो गए, ठीक है। अब जो यहाँ पे है ना, जो 10 और 5, ठीक है, इनका एवरेज निकाला जाएगा। इनमें से जो टोटल मार्क्स हैं, अब जाहिर सी बात है 10 इम्प्रूव हुए तो तब 5 माइनस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल आपके इम्प्रूव हुए हैं वो सिर्फ 5 मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो यहाँ पे आप मतलब वैसे तो 80 हो गए थे, यहाँ पे आपके 75 लगेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 65 ही लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आप 80 लगा दें और यहाँ पे 70 लगा दें। मतलब एक तरफ आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 10 मार्क्स कम हो गए और यहाँ पे कम हुए हैं तो भी हमारे पुराने लगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब जो एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे, जैसे मैंने निकाल के दिखाया है, 5 कम हुए हैं, 10 ज़्यादा हुए हैं, तो उनमें से टोटल में से जो 5 कम हुए वो निकाल देंगे, 5 टोटल इंक्रीज़ हुए तो वो आपके ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चक्कर है, तो ये रूल्स हैं। अगर इसके अलावा भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह जाता है जो आपको समझ नहीं आता, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।